Hello students, I welcome you all in online classes of class 11 subject mathematics. As you know that in mathematics there are 16 chapters and first chapter is set theory. We will start with the set theory. आज हम सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के बाद देखेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें हम, और बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है डेफिनेशंस ऑफ सेट्स। सबसे पहले सेट की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेट की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो सेट्स मीन्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। अ वेल डिफाइंड collections of objects or things is called set. Well defined collections of objects or things is called set. यहाँ पर वेल डिफाइंड वर्ड को पहले डिफाइंड जो है क्लियर करना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो वेल डिफाइंड मीन्स एक ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट हो, उस कलेक्शंस को हम कहते हैं सेट। यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिवर्सल कलेक्शंस जो है, जो उसको यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर रहा हो, उसको हम कहेंगे यहाँ पर सेट। अब जिसके लिए मैं कुछ एग्जांपल बताऊँ, जैसे एग्जांपल में हमने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स। अब जैसे मैंने वॉवेल्स वर्ड यूज किया यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग, अब भी उसको समझ गए होंगे कि हम कौन से लेटर्स यहाँ पर लेंगे, कौन सा अल्फाबेट लेंगे। जैसे हमने कहा यूनिवर्सल मीन्स AIOU। जैसे मैंने कहा वॉवेल्स, आपके दिमाग में आ गया कि 5 लेटर्स आएंगे इस सेट में। मतलब यहाँ पर ये कलेक्शंस, जैसे ही हमने वॉवेल्स का लिया, हमने इसको सेट कहना है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कलेक्शंस है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यही यूनिवर्सल कलेक्शंस कहलाता है यहाँ पर सेट। So set means a well defined collections of object or things is called set. अब यहाँ पर फिर एक बार क्लियर कर दूं कि वेल डिफाइंड मतलब क्या है। जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर ले, उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया वॉवेल्स का, ये एक सेट है। अब इसको सेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन जो लेटर है इनको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और कर्ली ब्रैकेट में जब लिखा जाता है तो ये बन जाता है सेट। और सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर सपोज कीजिए आपने ए दे दिया, तो ए इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स, ए इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स। इस बात से हम कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे मैंने कहा, आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 2 3 4 5, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं नेचुरल नंबर। तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, और इसके अंदर ये आएंगे सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में क्या आएंगे? तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, और इसको डिनोट करते हैं किससे? w से। तो इस टाइप से जो वेल डिफाइंड होता है, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर लेता है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट, और उनको कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। और यहाँ पर वो मेंबर आते हैं या वो एलिमेंट आते हैं जो उस सेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो लिखे गए हैं वो यहाँ पर एलिमेंट कहलाते हैं। ये जैसे AEIOU, इनको हम पर मेंबर या एलिमेंट कहते हैं, मेंबर या फिर एलिमेंट। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो AEIOU है वह ए सेट के मेंबर्स हैं। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, A इज बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो वर्ड यहां पर लिया गया है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, या कह सकते हैं आई इज अ मेंबर ऑफ ए सेट, ई इज अ मेंबर ऑफ ए सेट, ए इज अ मेंबर ऑफ ए सेट। व्हाट अबाउट बी? बी डज नॉट मेंबर ऑफ ए। इट मीन्स B does not belongs to A, does not belongs to A। belongs जो सिंबल है उसको हम कट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं does not belongs to। मीन्स B is a not member of A। A जो B है वो A का मेंबर नहीं है। सिमिलरली C does not belongs to A, C भी A का मेंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो सिंबल है, सिंबल ध्यान रखिएगा, सिंबल मीन्स
इस टाइप का सिंबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स। ये जो सिंबल है बिलोंग्स कहलाता है, या मेंबर्स को शो करता है। ये जो है मेंबर भी कहला सकते हैं या एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम मेंबर भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ए इज अ मेंबर ऑफ बी, ए इज अ मेंबर ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ ए, ई इज अ मेंबर ऑफ ए, आई इज अ मेंबर ऑफ ए, बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ठीक है, तो इस टाइप से हम एलिमेंट या मेंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं यहाँ पर सिंबल, ये जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बिलोंग्स टू वर्ड जो आ रहा है वो एक सिंबल के लिए यूज किया जा रहा है जो कि मेंबर को शो करता है। यहाँ पर भी इसे बात है, 1 इज अ मेंबर ऑफ एन, 2 इज अ मेंबर ऑफ एन, सिमिलरली 0 इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू। क्लियर? तो ये मेंबर्स और सेट के लिए है। जो कलेक्शन जिससे हमने कलेक्शन बनाया उस कलेक्शन को सेट कहते हैं, लेकिन उस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो मेंबर्स आ रहे हैं, वह उस सेट को बनाते हैं। और जब हम इस टाइप से लिखते हैं तो लिखने के दो तरीके होते हैं, सेट को लिखने के दो टाइप्स हैं। वी हैव द टू फॉर्म इन विच वी हैव टू राइट द सेट। जो सेट है उसको लिखने के दो टाइप्स हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ वह रोस्टर फॉर्म कहलाता है। हमने अभी एग्जांपल बताया था, इस एग्जांपल में ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू ये मेंबर लिए थे। ये जो मैंने फॉर्म लिखा है इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसी सेट को हम एक फॉर्म में और लिखते हैं जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को लिखने के दो टाइप्स होते हैं। सेट को लिखने के दो टाइप्स, पहला होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें जितने भी मेंबर हैं वो सभी मेंबर सेपरेट अलग अलग दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं उनको अलग अलग शो करना पड़ता है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। एक दूसरा फॉर्म होता है बिल्डर फॉर्म, और बिल्डर फॉर्म में इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है कि एक कोई मेंबर लिया जाता है जिसको हम सपोज करते हैं एक्स, और एक्स सच दैट एक्स इज वावेल। शॉर्टकट में हमने लिख दिया कि एक्स जो है क्या है, यहाँ पर वावेल को शो कर रहा है। मतलब एक्स एक एलिमेंट है या एक्स एक वेरिएबल है जिसको हम किसमें से लेंगे, वावेल में से। तो वावेल एक एक करके लेते जाइए तो ये बनते जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं और ये कहलाता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को लिखने के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसमें सभी एलिमेंट डिफरेंट लिखे जाते हैं, और एक बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें सेट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसमें वेरिएबल के फॉर्म लिखते हैं, वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल की कंडीशन दिखाते हैं कि कौन सी कंडीशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। और ये कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जिसको हम रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। कुछ एग्जांपल और है, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक सेट बी जिसके एलिमेंट है यहाँ पर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो यदि हम बात करें तो ये रोस्टर फॉर्म है। क्या है कह सकते हैं इस सेट का नाम, सेट ऑफ इवन नंबर कह सकते हैं, या सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं। कहाँ तक जा रही है, मल्टीपल 10 तक। इसके लिए हम इसके बिल्डर फॉर्म की बात करें तो बिल्डर फॉर्म बनेगा बी इज अ सेट सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ द सेट, और एक्स क्या है यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 2 एंड दिस इज गोज टू अप टू 10। इसलिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन और लगा देते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि हमने मल्टीपल ऑफ 2 तो लिखना है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ तक लिखना है, तो 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक लिखना है, 10 तक। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, एक और बता रहा हूं मैं, x सच दैट x इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 4, n की वैल्यू 3 लिखेंगे, इस टाइप से इसको एक्सपांड करेंगे तो ये 2 4 6 8 10 आ सकता है। तो ये भी इसी का सेट बिल्डर फॉर्म ही है, केवल इसको शॉर्टकट कर दिया यहाँ पर। और भी शॉर्टकट कर सकते हैं कि यहाँ पर n इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये जो कंडीशन लिखी है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं, हर कोई अलग तरीके से लिख सकता है, लेकिन कंडीशंस ये हो जिससे कि जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वह वही आए जो हमने लिखा है। तो इस टाइप से
सेट को लिखने के दो फॉर्म बताए मैंने, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट अलग अलग सेपरेट लिखे जाते हैं। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस समय उसका हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि हम शॉर्टकट में उसको शो कर पाएँ। क्लियर? तो ये था हमारा सेट को लिखने के दो तरीके। तो अभी मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, एक तो सेट की डेफिनेशन बताई, दूसरी आपको बताया मेंबर, और तीसरा बताया सेट को लिखने के तरीके। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक बताया आपको डेफिनेशन, क्या बताया डेफिनेशन? अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर थिंग्स। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब जो यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर ले, जो कलेक्शन को यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर लेता है उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया कि कलेक्शन में जो मेंबर आते हैं या जो एलिमेंट आते हैं उनको हम मेंबर्स के रूप में, बिलोंग्स टू के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया। फिर तीसरी चीज़ बताई मैंने आपको कि सेट को लिखने के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को, हर मेंबर को अलग अलग शो करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर बताया मैंने। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना पड़ता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको शो कर देते हैं, जिससे कि वो शॉर्टकट में लिखा जाता है, और ये इसका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम तीन चीज़ें बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर कि जब हम सेट को लिखते हैं, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में लिखो या बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको 2 4 6 बी इज अ सेट जिसके एलिमेंट में बताया था 2 4 6 8 10। एक और सेट बताया था मैंने ए, जिसके एलिमेंट बताया था आपको ए टी आई ओ यू, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें। और एक मैंने और सेट बताया था एन, जिसमें बताया था 1 2 3 4 5 6। यदि हम इन बात की बात करें तो इसमें चूंकि मेंबर क्या है, काउंटेबल है। कितने मेंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। मतलब जिसमें हम काउंटेबल मेंबर की बात करते हैं, तो जब मेंबर काउंटेबल होते हैं तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, फाइनाइट सेट। और इस सेट में नंबर ऑफ मेंबर क्या है? इनफाइनाइट है, इसलिए इस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो जिस सेट में एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उनको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, जिस सेट में एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ये सेट के टाइप्स हैं, अभी हम जो बता रहे हैं उसमें सेट के टाइप में मैंने शूट किया। तो फाइनाइट सेट मीन्स काउंटेबल एलिमेंट्स, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन एलिमेंट को हम काउंट कर सकेंगे उस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। जिनमें हम काउंट नहीं कर सकते उनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट में एक चीज और आती है कि यदि हम फाइनाइट में इस सेट से ले लें, सपोज कीजिए ये जो सपोज कीजिए हमने एक नया सेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर ई, जिसमें केवल मैंने लिखा 2। यदि आपको मालूम है 2 के बारे में यदि बात करें तो 2 इज अ सिंगल नंबर विच इज अ प्राइम एज वेल E1। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और साथ ही साथ वो E1 भी है। तो मैंने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें केवल 2 लिया है। अब इस 2 की बात करें तो 2 क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ऐसे सेट जो फाइनाइट का एक पार्ट है, ये फाइनाइट भी कहलाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट। जब सिंगल एलिमेंट होता है तो फाइनाइट तो ही है, लेकिन फाइनाइट का साथ ही उसका नाम सिंगलटन सेट भी बनता है, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, इसलिए सिंगलटन सेट भी कहते हैं। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, जैसे मैंने एक ब्लैंक को बना दिया, तो ये जब इस तरह से बना होता है इसको कहते हैं यहाँ पर नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट। और इसका सिंबल होता है यहाँ पर 5, ये सिंबल होता है 5 शो करता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन 5 जो सिंबल है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब लिख देंगे तो वो सिंगलटन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमने ऐसा लिख दिया तो ये सिंगलटन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं लिखना। इसके लिए केवल 5 सिंबल यूज करते हैं, और ये 5 सिंबल लगाने के बाद ये बन जाता है नल सेट। तो हमारे पास सेट के 4 टाइप्स हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया फाइनाइट सेट, फिर इनफाइनाइट सेट, फिर फाइनाइट सेट में हमने गए तो उसमें बना एक सिंगलटन सेट और फिर बना नल सेट। सिंगलटन सेट मीन्स सिंगल एलिमेंट और नल सेट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास सेट के टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पर
सेट के टाइप भी पढ़ चुके हैं, सेट की डेफिनेशन बताई मैंने आपको, मेंबर्स एलिमेंट के बारे में बताया आपको, सेट को लिखने के फॉर्म बताया आपको, और सेट के टाइप बताया। क्लियर? तो आज हम यही कंप्लीट कर रहे हैं, कल इसके आगे के बाद में बात करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।